नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शक वृंद। आइए इस वीडियो पर जितनी भी बातें हो रही है हमारे सनातन के मूल धरोहर वेदों की प्रकटीकरण को लेकर जितने भी सवाल ये लोग खड़ा कर रहे हैं उसका मैं एक एक सिलसिलेवार तौर से जवाब देता जाऊंगा। सत्य तथ्य और प्रमाणों के सहित मैं जवाब पेश करता जाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इन्होंने हमारे धर्मशास्त्रों के पुस्तकों की श्रेणी को लेकर जो लेखाचित्र यानी चार्ट दिखाया, क्या उसमें सभी बातें समेटी गई है? बिल्कुल भी नहीं। पुस्तकों की पंक्ति बिल्कुल भी सही नहीं है। आइए मैं हमारे धर्मशास्त्रों की पुस्तकों की श्रेणी क्रम जो आसानी से सबको समझ में आ जाए उसको मोटा मोटी तौर पे समेटकर आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। वेदों का प्रकट होने के बाद बाकी ग्रंथों को ऋषि मुनियों द्वारा की गई रचना कालखंड की समय को विशेष ध्यान दृष्टि में रखकर मोटा मोटी हिसाब से सभी ग्रंथों को समेटकर मैंने यह चार्ट बनाया है। वेदों के प्रकाश के बाद दूसरे नंबर पे जितने भी ग्रंथ आ रहे हैं उसको मोटा मोटी तौर पर एक कालखंड, तीसरे पंक्ति में जितने भी ग्रंथ आ रहे हैं उसको मोटा मोटी तौर पर एक कालखंड, और चौथे पंक्ति में जितने भी ग्रंथ आ रहे हैं उसको एक मोटा मोटी तौर पर एक कालखंड। उसी तरह से पांचवा पंक्ति में जितने भी ग्रंथ आ रहे हैं उसको मोटा मोटी तौर पर सबसे बाद का कालखंड मानकर मैंने चार्ट बनाया है। सबसे पहले आता है वेद। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है, सामवेद उपासना कांड है, अथर्ववेद विज्ञान कांड है। उसके बाद दूसरे पंक्ति में आता है ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, आर्ष्य ब्राह्मण इत्यादि। उसी तरह आरण्यक ग्रंथ में आते हैं ऐतरेय आरण्यक, तैत्तरीय आरण्यक, जैमिनीय आरण्यक, मैत्रायणीय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक इत्यादि। उसके बाद तीसरे पंक्ति में आते हैं षड्दर्शन शास्त्र। इसके अंदर सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन। उसी तरह वेदांग आता है। वेदांग के अंतर्गत कल्प, छंद, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त और व्याकरण आता है। कल्प के अंदर धर्मसूत्र, गृहसूत्र, श्रौत सूत्र, शुल्ब सूत्र आते हैं। उसी तरह उपवेद आता है। उपवेद के अंदर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद अथवा स्थापत्य वेद आता है। फिर उसी तरह उपनिषद आते हैं। इसके अंदर ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद इत्यादि आते हैं। उसी तरह स्मृति शास्त्र आते हैं। स्मृति शास्त्र के अंदर मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, दक्ष स्मृति, नारद स्मृति, वौदायन स्मृति इत्यादि आते हैं। चौथा पंक्ति में इतिहास आता है जो आजकल जनमानस में प्रचलित रामायण और महाभारत को माना जाता है। उसी तरह पांचवा पंक्ति में आता है पुराण जो आजकल जनमानस में आम प्रचलित है, जैसे ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण,
भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि। तो आप लोग समझ गए, सनातन में सबसे शीर्ष स्थान में वेद हैं। उसके बाद वेद के सबसे निकटतम ग्रंथ जो दूसरी पंक्ति में है, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ है। उसके बाद तीसरी पंक्ति में रहे सरदर्शन शास्त्र, वेदांग, उपवेद, उपनिषद और स्मृति शास्त्र। यह वेद के तीसरे निकटतम ग्रंथ हैं। उसके बाद चौथा में जो आजकल जनमानस में प्रचलित इतिहास बोला जाता है, रामायण और महाभारत है। यह बात हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना होगा कि भगवद गीता महाभारत के भीतर आता है। उसके बाद पांचवा स्थान में आजकल जो प्रचलित जनमानस में पुराण बोला जाता है, उन ग्रंथों को माना जाता है। मैं आप सबको एक अहम और विशेष बात बताने जा रहा हूं कि अगर तीसरे पंक्ति वाले किसी भी ग्रंथों में इतिहास और पुराणों की बात कहीं लिखा मिलता है या उसका कहीं वर्णन आता है, तो वह बात चौथे और पांचवें पंक्ति वाले ग्रंथों की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि चौथे और पांचवें पंक्ति वाले ग्रंथों की रचना तीसरे पंक्ति वाले ग्रंथों के रचना काल के बाद ही रचना हो रही है। तो पहले वाले ग्रंथों में बाद वाले ग्रंथों का वर्णन नहीं हो सकता। अगर तीसरे पंक्ति वाले ग्रंथों में इतिहास और पुराणों का वर्णन मिलता है, तो यह मानना ही पड़ेगा कि या तो दूसरे पंक्ति वाले ग्रंथों के अंदर रहे इतिहास पुराणों की बात वहां हो रही है, या तो तीसरे पंक्ति वाले किसी ग्रंथों में रहे बात को बताया जा रहा है। इस दुविधा को मिटाने के लिए मैं आप सब के समक्ष प्रमाण पेश कर रहा हूँ। देखिए, यह प्रमाण रहा तैत्तरीय आरण्यक का प्रपाठक 2 का अनुवाक 9। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदथर्वाङ्गिरसो मद्बाहूतयो यद ब्रह्माणानि इतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशंसिर्मेदाहूतयो। देखिए, इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। इस पर आचार्य सायण और भट्ट भास्कर का भाष्य भी उपलब्ध है। देखिए, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, हाईलाइट करके भी आप लोग सब पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से तैत्तरीय आरण्यक में ही इस तरह से बताया जा रहा है। आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ वेद के सबसे निकटतम ग्रंथ हैं। तो इस बात को लेकर हम लोग बिल्कुल भी दुविधा में न रहें। अब मैं आप सबको ले चलता हूं इनका असली मुद्दे पर। मैं आपको आसान लफ्जों में थोड़ा समझाऊंगा। यहाँ ये जो यहाँ से मैं जो अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज कर रहा हूं ना, यहाँ मैंने आपको 3 चीजें नोट करने के लिए कहनी है। पहले ये सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। आपने टेंशन नहीं लेनी, समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको कि क्या यहाँ पर माजरा क्या चल रहा है और ब्लंडर क्या मारा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वो कहते हैं वेदास कैसे दी गई और कब दी गई। तो वो कहते हैं इन द बिगिनिंग, आंसर शुरू हो रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, इस दुनिया के आगाज में, इस ब्रह्मांड के शुरू में, बिगिनिंग में, गॉड रिवील्ड अ वेदा, गॉड ने एक वेदा रिवील की टू द सोल ऑफ ईच ऑफ द 4 सेजेस। 4 बुजुर्ग, 4 बड़े ऋषि, 4 संत, 4 नेक लोग, 4 ज्ञानी, हैं जी, 4 इंसानों को, ये सेजेस इंसान होंगे, ये याद रखें, मगर आगे ब्लंडर शुरू होने लगा। तो 4 इंसानों को दी वेदास। अब यहां पर एक वेदा लिखा है, मगर कुछ लोग कहते हैं ईच ऑफ द 4 वेदा सेजेस से मुराद यह है कि 4 वेदा स्टार्ट के अंदर दी थी 4 लोगों को, और उनका नाम क्या था? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ठीक है जी, यहां तक आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, यही है ना जी, आपकी स्क्रीन पर देख लें। हाँ, अंगिरा, अंगिरा नहीं, अंगिरा। शतपथ ब्राह्मण इन्होंने पेश की है और कहा है कि 4 लोगों को 4 वेदें
दुनिया के आगाज में, ब्रह्मांड के आगाज में, यूनिवर्स के आगाज में, इस धरती के आगाज में 4 लोगों को वेदा दी गई थी, रिवील की गई थी। करने वाले ने आगे सवाल पूछा, उसने कहा मगर दूसरी जगह पर लिखा हुआ है। कहां? श्वेताश्वतरा उपनिषद में लिखा है, बुक नंबर 6 में और मंत्रा नंबर 18 में, या अध्याय नंबर 6 में और मंत्रा नंबर या वर्ष नंबर 18 में, कि गॉड ने, ईश्वर ने तो वेदास को सबसे पहले ब्रह्मा के माइंड पर उतारा था। आप कह रहे हैं कि शुरू के अंदर 4 लोगों को दी थी, और श्वेताश्वतरा उपनिषद कह रही है कि सबसे पहले ब्रह्मा को दी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने जो नक्शा खींचा है उसके मुताबिक समझ ही आता है कि वेदास को इस दुनिया के शुरू होते ही बनाया गया, और बनाने के बाद 4 लोगों को दे दिया गया। ये वेद पेश करते हैं शतपथ ब्राह्मण से। मगर सवाल ये उठता था कि श्वेताश्वतरा उपनिषद के अंदर लिखा है कि 4 लोगों को नहीं बल्कि ब्रह्मा को दी गई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब मनुस्मृति को पेश करके ये कहते हैं कि बेसिकली दी गई थी ब्रह्मा को, और ब्रह्मा के थ्रू 4 को दी गई थी। या वो ये कहते हैं या वो दूसरी चीज कहते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है मनुस्मृति का ये श्लोक। या वो ये कहते हैं कि पहले ब्रह्मा को दी गई, उसने 4 को दी, और फिर वो कहते हैं नहीं 4 को दी गई, उन्होंने ब्रह्मा को दी। अब इस गुत्थी को हमने सुलझाना है, और आपको पता चल जाएगा कि वेद शुरू कहां से हुई है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका दिमाग घूमने वाला है, आपको समझ नहीं आनी, आपको समझ नहीं आनी। अगर आपने 1 मिनट के लिए भी तवज्जो इधर उधर की, आपको बातों की समझ नहीं आएगी, क्योंकि इस कहानी के अंदर इतने ट्विस्ट हैं, और ट्विस्ट के अंदर ट्विस्ट हैं, लेयर्स के अंदर लेयर्स हैं, और इतनी इतनी थिक लेयर्स हैं कि आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि वेदास का ओरिजिन क्या है। जैसा ये महाशय बता रहे हैं कि इस कहानी के अंदर ट्विस्ट है, दिमाग गुम जाएगा, पार पाना कठिन है। वेद सबसे पहले किसको दिया गया समझ में नहीं आएगा। क्या वाकई में ऐसा है? अब मैं आप सबको सत्यता जानने के लिए प्रमाण की तरफ ले चल रहा हूँ। इस गुत्थी को समझने में बहुत ही सरल, स्पष्ट और एकदम आसान है। सबसे पहले चलते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद की तरफ। इस श्वेताश्वतर उपनिषद का अध्याय 6 का मंत्र 18 में क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्राहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। देखिए, अब इसको हिंदी में अर्थ जानने की प्रयत्न करते हैं। जो पहल ब्रह्मा का निर्माण करता है, उसके अनंतर जो उसके पास वेदों का प्रकाश भेजता है, जो आत्मा में बुद्धि के प्रकाश का संचार करता है, मैं मुमुक्षु उस देव की शरण में जाता हूँ। यह मंत्र में एक शब्द आया है प्राहिणोति, तो उपनिषद के अनुवादक ने भी यहाँ लिखा है कि उसके पास वेदों का प्रकाश भेजता है। तो यहाँ भेजने की बात आ रही है। भेजना तभी बनता है जब पहले वाले ने दूसरे को माध्यम बनाकर तीसरे के पास पहुंचाता है। मान लीजिए मैंने रुपये पिताजी को भेज दिया। सवाल उठेगा कि वह रुपये मेरे पिताजी के पास कैसे पहुंचा। इसका उत्तर यही होगा कि मैंने किसी व्यक्ति के जरिए भेजा, या डाक के जरिए भेजा, या बैंक के जरिए भेजा। यहाँ स्पष्ट है कि पहले वाले ने भेजा हुआ कोई भी वस्तु तीसरे वाले ने तभी प्राप्त कर सकता है जब कोई दूसरा माध्यम वहाँ उपलब्ध होता है। यहाँ उपनिषद का मंत्र में बड़े स्पष्ट रूप में बताया गया है कि वेदों को भेजा गया। यहाँ प्रथम पुरुष वेदों को भेजने वाला परमेश्वर है, उसी तरह यहाँ वेदों को प्राप्त करने वाला तृतीय पुरुष ब्रह्मा है। यहाँ मंत्र को पढ़कर समझकर तर्क के कसौटी पर पहुँचते ही सबको यह मालूम हो जाता है कि वेदों को पहुँचाने वाला दूसरा माध्यम यानी द्वितीय पुरुष वहाँ कोई अवश्य है। तो वेदों को पहुँचाने वाला दूसरा माध्यम यानी द्वितीय पुरुष है कहाँ?
इसी दूसरा माध्यम यानी द्वितीय पुरुष को ढूंढने पर हमारे शास्त्रों में ही हमें उत्तर मिलते हैं। उन शास्त्रों में वे मिलते हैं जो हमारे वेदों के सबसे निकट वाले यानी सबसे करीब वाले शास्त्र हैं। तो अब आइए उन शास्त्रों को समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं मनुस्मृति की ओर। देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यह रहा मनुस्मृति अध्याय का श्लोक संख्या 23। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अग्नि वायुरभिव्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दूदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजुः साम लक्षणम। उस परमात्मा ने जगत में समस्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि व्यवहारों की सिद्धि के लिए अथवा जगत की सिद्धि अर्थात जगत के समस्त रूपों के ज्ञान के लिए अग्नि, वायु और रवि नामक ऋषियों से अर्थात उनके माध्यम से क्रमशः ऋग ज्ञान, यजु कर्म, साम उपासना रूप त्रिविध ज्ञान वाले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद नामक नित्य वेदों को दूदोह यानी दुहा कर प्रकट किया। देखिए यहाँ पर टिप्पणी भी दिया हुआ है। प्रचलित अर्थ, उस ब्रह्मा ने यज्ञों की सिद्धि के लिए अग्नि, वायु और सूर्य से नित्य ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्रमशः प्रकट किया। और अच्छे से समझते हैं। देखिए ऋषि अर्थ, जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग, यजु, साम और अथर्व का ग्रहण किया। वेदोत्पत्ति विषयक वेदादि के प्रमाण महर्षि मनु ने अपनी स्मृति का मूल स्रोत वेदों को माना है। वे वेदों को अपौरुषीय मानकर उस श्लोक में परमेश्वर से ही वेदोत्पत्ति मानते हैं। मनु ने यह मान्यता वेदों से ही ग्रहण की है। देखिए स्वयं वेद भी इस मान्यता को वर्णित कर रहे हैं। देखिए यह रहा यजुर्वेद का अध्याय 31 का मंत्र संख्या 7। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जग्गिरे छंदांसि जग्गिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। अर्थ दिया देखिए, उस सच्चिदानंद स्वरूप सब स्थानों में परिपूर्ण जो सब मनुष्यों द्वारा उपास्य और सब सामर्थ्य से युक्त है, उस पर ब्रह्म से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और छंदांसी यानी अथर्ववेद ये चारों वेद उत्पन्न हुए। अब देखिए दूसरा रेफरेंस भी यहाँ दिया, अथर्ववेद का कांड संख्या 10 का सूक्त संख्या 7 का मंत्र संख्या 20। यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर यस्माद् अपाकसन सामानि यस्य लोमानि अथर्वांगिरसो मुखम स्कंभम तम ब्रूहि कतमः स्वीदेव सह। अर्थ दिया देखिए, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चारों उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार रूपकालंकार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि अथर्ववेद मेरे मुख के समतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण के समान हैं। चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कौन सा देव है, तो उसको तुम मुझसे कहो। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्कंभम तम, जो सब जगत का धारण करता परमेश्वर है उसका नाम स्कंभ है, उसी को तुम वेदों का कर्ता जानो। ब्राह्मण ग्रंथों ने भी इस मान्यता को यथावत स्वीकार किया है। देखिए यहाँ रेफरेंस भी दिया हुआ है, शतपथ ब्राह्मण का कांड संख्या 14 का अध्याय 5 का ब्राह्मण संख्या 4 का मंत्र संख्या 10। एवं वा
अरेयस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेतत् यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः। अर्थात उस महान शक्तिशाली परमात्मा के निश्वास रूप में प्रकट ये चारों वेद हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अंगिरा से प्रकट अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए उसी तरह यहाँ तीसरा रेफरेंस भी दे रहे हैं। यह रहा शतपथ ब्राह्मण का कांड संख्या 11 का, अध्याय 5 का, ब्राह्मण संख्या 8 का, मंत्र संख्या 3। तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त अग्नेर ऋग्वेदो वायुर्यजुर्वेदः सूर्याद सामवेदः। देखिए उसी तरह यहाँ गोपथ ब्राह्मण का भी रेफरेंस दिया हुआ है। गोपथ ब्राह्मण का पूर्व भाग का प्रथम प्रपाठक का कंडिका संख्या 6। अग्नेर ऋग्वेदम वायुर्यजुर्वेदमादित्यात् सामवेदम। अर्थात उन तपस्वी ऋषियों के माध्यम से परमात्मा ने अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद, इस प्रकार त्रयी विद्यारूप वेद प्रकट किए। जो ये महाशय बता रहे थे कि मनुस्मृति का यह श्लोक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए यहाँ कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने प्रमाण आप सबके सामने रखा। यहाँ बड़े स्पष्ट तौर पे बताया गया कि ऋग्वेद अग्नि को, यजुर्वेद वायु को, सामवेद आदित्य यानी सूर्य को, अथर्ववेद अंगिरा को दिया गया। कोई भी कंफ्यूजन यहाँ नहीं है, कुछ भी दुविधा यहाँ नहीं है। आइए यह प्रमाण वास्तव में शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण ने लिखा है या नहीं, उसको मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। देखिए यह रहा शतपथ ब्राह्मण का पृष्ठ संख्या 410, कांड संख्या 14, अध्याय 5, ब्राह्मण संख्या 4, मंत्र संख्या 10। देखिए मैं पढ़ के भी सुना रहा हूँ। एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेतद् यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः। देखिए अब दूसरा रेफरेंस शतपथ ब्राह्मण का पृष्ठ संख्या 84। देखिए कांड संख्या 11, अध्याय 5, ब्राह्मण 8, मंत्र संख्या 3। देखिए इसको भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त अग्नेर ऋग्वेदो वायुर्यजुर्वेदः सूर्याद सामवेदः। उसी तरह मैं आप सबको गोपथ ब्राह्मण से दिखा रहा हूँ। देखिए यह गोपथ ब्राह्मण का पृष्ठ संख्या है 6, पूर्व भाग, प्रथम प्रपाठक। देखिए कंडिका 6, यहाँ 6 से 8 तक लिखा हुआ है। हमारा ये जो लिखा हुआ यहाँ 6 में है। देखिए मैं मार्कर करके दिखा रहा हूँ। अग्नेर ऋग्वेदम वायुर यजुर्वेदम आदित्यात् सामवेदम। देखिए उसी तरह इसी गोपथ ब्राह्मण का दूसरा पृष्ठ, इसी पूर्व भाग का पंचम प्रपाठक का कंडिका 24 से 25 के अंदर में जो आ रहा है, उसके अंदर देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। यह 25वां कंडिका के अंतर्गत अग्नेर देवता ऋग्वेदस्य यजुर्वेदो वायुदेवतः आदित्यः सामवेदस्य चंद्रमा वैद्युतश्च वृग्वांगिरः साम। तो मैंने आप सबको दिखाया शतपथ ब्राह्मण से भी, गोपथ ब्राह्मण से भी। हम सब सनातनियों को यह एक बात बिना शंका और विश्वास के साथ मानना ही पड़ेगा कि वेदों का प्रकट होने के बाद हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रचना की गई सबसे पहली दर्जे की कृति ब्राह्मण ग्रंथ ही हैं। वेदों के सबसे निकटतम ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ ही हैं। जो उसमें लिखा है वही सबसे अव्वल दर्जे का प्रमाण है, इसमें कोई शंका नहीं है। इससे साबित हो गया कि वेदों को सबसे पहले ब्रह्मा को नहीं, उन 4 ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को दिया गया था। मगर ब्रह्मा जो है वो सबसे पहले पैदा किया गया था। अब ये देखें आपके सामने श्वेता उपनिषद का चैप्टर 6 और वर्स 18, उसमें लिखा हुआ है सीकिंग फॉर फ्रीडम
I go for refuge to that God who is the light of his own thoughts. एक बंदा प्रार्थना ये कर रहा है कि मैं उस ईश्वर की तरफ मदद के लिए और अपनी प्रार्थना के लिए जाता हूं। किसके पास जाता हूं? He who first creates ब्रह्मा, जिसने सबसे पहले ब्रह्मा को पैदा किया, सबसे पहले, और सबसे पहले पैदा करके क्या किया? एंड डिलीवर्स द वेदास टू हिम। स्क्रीन पर देखें, और वेदास को सबसे पहले ब्रह्मा को दिया। अच्छा, एक चीज ये पता चलती है कि यहां ब्रह्मा को डिलीवर किया गया था, नॉलेज दिया गया था, यानी ब्रह्मा से ऊपर जिसको परमेश्वर या पुरुष कहते हैं, जो सर्वशक्तिमान है या जो सुप्रीम बीइंग है, उसने दिया था ब्रह्मा को, क्योंकि ब्रह्मा को तो क्रिएट किया गया था। ये देखें, श्वेता उपनिषद के मुताबिक ब्रह्मा को बनाया गया था, और सेकंड लाइन में आप देखें, एंड डिलीवर्स द वेदास टू हिम। उसको वेदास एक्सटर्नल सोर्स से मिली थी, यानी वेदास ब्रह्मा की अपनी नहीं थी, ब्रह्मा को भी ईश्वर ने या उससे ऊपर वाले ने दी थी, उससे ऊपर वाले ने ब्रह्मा को दी थी। इसका मतलब है ये ब्रह्मा का अपनी भी नहीं थी। सवाल ये उठता है, ब्रह्मा को दिया या इन 4 सेजिस को दिया? पहले तो अभी मैं आपके सामने ये ब्लेंडर खोलूंगा कि ये 4 लोग थे क्या, क्योंकि ये भी नहीं पता। मैंने कहा ना, ट्विस्ट के अंदर ट्विस्ट है। मगर अभी आप समझें कि ब्रह्मा सबसे पहले आया है, और उसको श्वेता उपनिषद के तहत सबसे पहले वेदास उसको दी गई। तो इन 4 लोगों को क्या दिया गया था? अगर इन 4 लोगों को दिया गया था तो ब्रह्मा को क्या दिया गया था? और दोनों को एक साथ दिया गया था या पहले ऊपर नीचे आगे दिया गया था? और जो भी कोई बात करेगा, जवाब देगा, उसको रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटरनल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस वक्त, ओरिजिनेटिंग ऑफ द वेदास, या ये चेक करने के लिए कि ओरिजिन क्या है वेदास का। इनका इस सवाल का उत्तर भी हमने इससे आगे श्वेताश्वतर उपनिषद, मनुस्मृति, शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण के प्रमाण दिखाकर बाकायदा हवाले के साथ सिद्ध किया है कि सबसे पहले वेद ब्रह्मा को नहीं बल्कि उन 4 ऋषियों को दिया गया था। यहाँ ये महाशय खुद ही अंग्रेजी अनुवाद दिखाकर बता रहे हैं कि जिसमें वेद ब्रह्मा को डिलीवर किया गया था, तो क्यों फिर भ्रम में पड़ना। यह सबको मालूम है कि जब कोई चीज़ डिलीवर करने को होता है तो चीज़ भेजने वाला पहला होता है, ले जाने वाले व पहुंचाने वाला दूसरा होता है, और पाने वाला यानी लेने वाला तीसरा होता है। तब मात्र डिलीवर करने का प्रक्रिया पूरा होता है। तो यहाँ कोई दुविधा या शंका नहीं है कि वेद भेजने वाला प्रथम पात्र परमेश्वर है, वेद पहुंचाने वाले दूसरे पात्र वे 4 ऋषि हैं, और वेद पाने वाला तीसरा पात्र ब्रह्मा है। अच्छा जी, इसके बाद अगला हवाला मैं देता हूं उपनिषद का ही। ये आपके सामने मुंडका उपनिषद है, फर्स्ट मुंडका और फर्स्ट खंड है इसका, यानी फर्स्ट चैप्टर है। इसकी पहली 5 वर्सेस जो हैं उसमें भी ये चीज लिखी है कि ब्रह्मा सबसे पहले हुआ था, और उसी से ही वेदास आई, और उसने ही वेदास सिखाई। तो क्या कहते हैं जी, पहली वर्स आप देखें, ब्रह्मा वाज द फर्स्ट ऑफ द देवास, द मेकर ऑफ द यूनिवर्स, द प्रिजर्वर ऑफ द वर्ल्ड। ब्रह्मा जो है वो सबसे पहला देवा है, यानी सबसे पहला देव, सबसे पहली क्रिएशन ब्रह्मा हुई। He told the knowledge of Brahma, the foundation of all knowledge, to his eldest son अथर्वा। ब्रह्मा ने ही सबसे पहला नॉलेज, द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज, ये याद रखें, वेदास को तमाम ज्ञानों का बुनियादी कहा जाता है, इसीलिए उसको आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। वेदास का दूसरा नाम आदि ग्रंथ भी है। आदि ग्रंथ का मतलब ये होता है अव्वल सहीफा, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर, सबसे पहली किताब, आदि ग्रंथ। तो ये कह रहे हैं कि जो तमाम उलूम की, तमाम ज्ञान की बुनियाद थी, उसको सबसे पहले किसने लिया था? ब्रह्मा ने। सवाल ये उठता है तो वो कौन लोग थे? जो 4 थे। अब मजे की बात यह है, इसके अगले मंत्र आपने पढ़ने हैं, यहां से आपको कुछ और भी सीखने को मिलेगा। वो ये चीज है कि चौथा मंत्र, चौथे वर्ष के अंदर वो कहते हैं, ही सेड टू हिम, और उसने उसको कहा, यानी औलाद ने कहा, जो जिन बच्चों को ज्ञान दिया गया था ब्रह्मा के, उन्होंने कहा, 2 काइंड्स ऑफ नॉलेज मस्ट बी नोन। 2 तरह का ज्ञान
जरूर है सीखना। दैट इज वॉट ऑल हु नो ब्रह्मा टेल्स अस। यही वो चीजें हैं कि जो हमें ब्रह्मा ने बताई बुनियादी तौर पर। कौन से दो नॉलेज है? द हायर एंड द लोअर नॉलेज। यहां पर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई है, इसका संस्कृत वर्ड जो होता है वो होता है प्रा और आपरा। प्रा और आपरा का क्या मतलब है? प्रा कहते हैं ऐसे नॉलेज को जो ऊपर वाला नॉलेज हो, और आपरा कहते हैं ऐसे नॉलेज को जो नीचे का नॉलेज हो, लोअर नॉलेज। और मजे की बात यहां पर यह है, अजीब बात है, कि वेदास को, जिसको हम टॉप श्रुतिस कहते हैं, उनको यहां पर लोअर नॉलेज के तौर पर दिखाया गया है। तो 5वें मंत्र के अंदर आप देखें, वर्स के अंदर, द लोअर नॉलेज इज द ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्वा वेदा। इनको कमतर बताया गया है। और लास्ट में कहा गया है कि आप अगर ईश्वर का सही ज्ञान, नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, बट द हायर नॉलेज इज दैट बाय विच द इनडिस्ट्रक्टिबल ब्रह्मा इज अप्रीहेंडेड। अगर आपने जन्मन खुदा का नॉलेज हासिल करना है तो वो हायर नॉलेज से मिलेगा, जबकि वेदास तो लोअर नॉलेज है। सवाल यहां पर यह उठता है कि वो किताबें ब्रह्मा को दी गई थी या उन 4 लोगों को दी गई थी? वेदास शुरू कहां से हुई? ब्रह्मा को दी गई थी तो उन 4 लोगों को किसने दी? अगर ब्रह्मा ने दी तो इस रेफरेंस के मुताबिक ब्रह्मा ना अग्नि को दे रहा है, ना आदित्य को दे रहा है, ना वायु को दे रहा है। अब चलते हैं, इन महाशय ने जो मुंडक उपनिषद से सवाल खड़ा कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, यह रहा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद का प्रथम खंड, प्रथम मंत्र। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठिताम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। देखिए, यहाँ हिंदी अर्थ दिया हुआ है। सर्व विद्वानों में ब्रह्मा प्रथम कहलाता है, अर्थात ऋषियों से बड़ी पदवी ब्रह्मा की है, क्योंकि चारों वेदों के जानने से ब्रह्मा कहलाता है। जैसा कि गायत्री उपनिषद में लिखा है कि वेदों से ब्रह्मा होता है। जो प्रथम ब्रह्मा हुआ उसने संसार के अर्थ वर्णाश्रम के विभाग के अनुकूल नियम बनाए और उन नियमों के द्वारा प्रत्येक प्राणी की रक्षा की। उसने सबसे ज्येष्ठ पुत्र अथर्व नामी को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। देखिए, यहाँ पर गायत्री उपनिषद की बात आई। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। गायत्री उपनिषद में क्या लिखा है देखिए। यह रहा गायत्री उपनिषद का पंचमी कंडिका। मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, कर्म कर्मणा तपस तपसा सत्यम सत्येन ब्रह्म ब्रह्मणा ब्राह्मणं ब्राह्मणेन व्रतम व्रतेन वै ब्राह्मण। तो यहाँ उसकी बात सही है जो ये बता रहे हैं। अब चलते हैं वापस उपनिषद की तरफ, क्या बता रहे हैं देखिए यहाँ पर। प्रश्न, यह क्यों न माना जावे सबसे प्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा पद भी सबसे प्रथम क्यों स्वीकार की जावे? उत्तर, शतपथ, गोपथ और ऐतरीय ब्राह्मण में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को परमात्मा का वेद उपदेश करना लिखा है, और गायत्री उपनिषद में ब्रह्मा का वेदों से बनना लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि ब्रह्मा से पूर्व वेद अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के द्वारा प्रकाशित हुए और उन ऋषियों से ब्रह्मा ने पढ़े और चारों वेदों के जानने से सबसे बड़ा अर्थात प्रथम कहलाया। प्रश्न, ब्रह्म विद्या का अथर्व से संबंध क्यों बताया? उत्तर, ऋग, यजुः, सामवेद तो यज्ञ के अर्थ हैं और ब्रह्म विद्या में अथर्व ही काम आता है। प्रश्न, ब्रह्म को जगत का कर्ता क्यों न स्वीकार किया जावे, जैसा कि शब्दार्थ से प्रकट होता है? उत्तर, ब्रह्मा का संसार में जन्म हुआ इसलिए संसार में सम्मिलित है, इस कारण यह जगत कर्ता नहीं हो सकता। तो मुंडक उपनिषद का प्रथम मंत्र का आशय आप लोग समझ गए। ब्रह्मा क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरह से ब्रह्मा होता है। अब देखिए, इन्होंने जो इसी उपनिषद का 5वां मंत्र के ऊपर जो सवाल खड़ा किया है, वहाँ पर ये बता रहे हैं कि नॉलेज 2 प्रकार की होती है, हायर और लोअर। चारों वेदों को लोअर नॉलेज में गिना गया है, ऐसा ये बता रहे हैं।
देखिए वहाँ पर हायर और लोअर जो अंग्रेजी अनुवाद बता रहे हैं, वास्तव में संस्कृत में परा और अपरा लिखा हुआ है। अगर हायर और लोअर इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है उसको संस्कृत में लिखा होता तो उच्च कोटि का ज्ञान और निम्न कोटि का ज्ञान ऐसा लिखा होता, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। यहाँ पर परा और अपरा शब्द लिखा हुआ है। देखिए मैं अब इस पांचवा मंत्र को पढ़ के सुनाता हूँ। वास्तव में यह क्या है? तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति अथ परायया तदक्षरमधिगम्यते। देखिए इसका हिंदी अर्थ भी यहाँ दिया हुआ है। अर्थ: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के षष्टांग अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, यह सब अपरा विद्या में सम्मिलित है और परा उस विद्या को कहते हैं जिससे केवल वह नाश रहित ब्रह्म जाना जाता है। प्रश्न: क्या वेदों से ब्रह्म नहीं जाना जाता? उत्तर: वेदों में ब्रह्म का ज्ञान है, परंतु जब तक वेद को सुनकर उसका मनन युक्तिपूर्वक न किया जावे और उसमें कहे हुए को मन में स्थित न किया जावे, तब तक ब्रह्म का साक्षात ज्ञान नहीं होता। इस कारण वेद की अर्थ सहित सुनने का नाम अपरा विद्या है और जो मनुष्य मनन करके निधिध्यासन के द्वारा साक्षात करते हैं उनको जो ज्ञान होता है वह परा विद्या है। प्रश्न: बहुत से वेदों को अपरा विद्या और उपनिषदों को परा विद्या के नाम से पुकारते हैं। उत्तर: उसमें कोई हानि की बात नहीं, क्योंकि उपनिषद में भी वेद के साक्षात करने वाले ऋषियों के उपदेश हैं जो वेदों के व्याख्यान होने से वेद ही के ज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे परा और अपरा का वास्तविक अर्थ क्या है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आप सबको और दूसरी जगह ले चलता हूँ। देखिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ परा तथा अपरा विद्या का समन्वय। मुंडकोपनिषद में परा तथा अपरा विद्या का वर्णन करते हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि के साथ परिगणन करते हुए इन सबको अपरा विद्या कहा गया है। छांदोग्योपनिषद प्रथम प्रपाठक प्रथम खंड 1-2 में नारद और सनत कुमार की चर्चा मिलती है, जिसमें नारद ने सनत कुमार के पास आकर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हुए कहा है कि भगवान, मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पितृविद्या, राशि विद्या, गणित शास्त्र, दैव विद्या, निधि विद्या, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या सभी कुछ पढ़ा है, परंतु सह अहम भगवः मंत्रविद एव अस्मि न आत्मविद। मैंने मंत्र ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, परंतु आत्मज्ञान नहीं पाया। यजुर्वेद का अध्याय 40 का यानी ईशोपनिषद का मंत्र संख्या 9, 10, 11 में विद्या तथा अविद्या इन दो शब्दों का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि विद्या का कुछ अन्य अभिप्राय है, अविद्या का कुछ अन्य अभिप्राय है, परंतु जो दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं वे अविद्या से मृत्यु को तरकर विद्या से अमृत को प्राप्त होते हैं। इन तीनों स्थलों को एक साथ ध्यान में रखकर विचार करना उचित है। ईशोपनिषद ने विद्या तथा अविद्या शब्दों का, मुंडकोपनिषद में परा तथा अपरा शब्दों का, छांदोग्योपनिषद में आत्मविद्या तथा मंत्र विद्या का शब्दों का प्रयोग किया है। भाव सबका एक ही प्रतीत होता है। अगर इन सब का भाव एक ही है तो विद्या परा आत्मविद्या का एक ही सा अर्थ होना चाहिए और इनके विरोध में अविद्या अपरा तथा मंत्र विद्या का एक ही सा अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे
मैंने बड़े अच्छी तरह से आप लोगों को रेफरेंस के सहित और विस्तृत प्रमाणों को आप सबके सामने रखा है। मुंडकोपनिषद से साबित हो गया कि ब्रह्मा एक पदवी होता है। 4 ऋषियों से चारों वेद जानने के बाद ही वह ब्रह्मा बनता है। उसी तरह चारों वेद ईश्वर के निश्वास होने से सबसे शीर्ष स्थान में हैं। इनका जो मुख्य सवाल था वेद के ओरिजिन यानी उद्गम को लेकर, इसका उत्तर हमारे ऋषि मुनियों द्वारा सबसे पहले रचना किया गया कृतियों से ही हमें मिलता है। यही अव्वल दर्जे का प्रमाण है। जब अव्वल दर्जे का प्रमाण हमारे सामने ही उपस्थित है तो बाकी बाद वाले ग्रंथों पर जाने के लिए हमें आवश्यकता ही नहीं। अव्वल दर्जे के प्रमाणों से साबित हो गया कि वेद सबसे पहले उन 4 ऋषियों को दिया गया था।